देखते हैं 2 सितंबर का न्यूज़। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। हायाओ मियाजाकी को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा। प्रीति पाल एथलेटिक्स में 2 पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। निषाद कुमार पैरा ओलंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीते हैं। बिस्लेरी ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए गोवा सरकार के साथ साझेदारी किया। प्रतिभूति अनुबंध विनिमय नियम 1956। 1973 में आज ही के दिन अकबर ने अहमदाबाद के पास युद्ध जीतकर गुजरात पर कब्जा किया था। 1973 में आज ही के दिन अकबर ने अहमदाबाद के पास युद्ध जीतकर गुजरात पर कब्जा किया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। राजगीर 2024 महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। राजगीर 2024 महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेज़बानी करेगा। राजगीर बिहार भारत 11 नवंबर से 20 नवंबर 2024 राजगीर हॉकी स्टेडियम। हायाओ मियाजाकी को प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलेगा। प्राप्तकर्ता स्टूडियो घिबली के सह-संस्थापक हायाओ मियाजाकी। प्राप्तकर्ता स्टूडियो घिबली के सह-संस्थापक हायाओ मियाजाकी। पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसे अक्सर एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। इसका नाम फिलीपींस के 7वें राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। समारोह नवंबर 2024 में मनीला में। मियाजाकी का योगदान अपनी एनिमेटेड फिल्मों के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण और शांति जैसे जटिल मुद्दों को संबोधित करने का प्रभाव है। प्रीति पाल एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। प्रीति पाल एथलेटिक्स में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। USISPF ने भारत अमेरिका रक्षा त्वरण शिखर सम्मेलन के 3रे संस्करण की घोषणा की। निषाद कुमार ने पैरालंपिक में पुरुषों की ऊंची कूद में रजत पदक जीता। स्वर्ण पदक विजेता USA के रोड्रिक डाउनसन ने 2.12 मीटर की छलांग लगाई थी। भारत सिंगापुर के सेमीकंडक्टर समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का मुख्य आकर्षण है। भारत सिंगापुर सेमीकंडक्टर समझौता ज्ञापन प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का मुख्य आकर्षण है। ईरान के सुदूर गांव में 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ईरान के सुदूर गांव में 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ईरान के सुदूर गांव में 82.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ओह माय गॉड। खगोलविदों ने ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ब्लैक होल की खोज की। खगोलविदों ने ब्रह्मांड के सबसे चमकीले ब्लैक होल की खोज किया है। यह ब्लैक होल प्रतिदिन लगभग 1 सूर्य को खाता है। सबसे चमकीले क्वासर मिला है। सबसे चमकदार वस्तु है जिसका द्रव्यमान 17 बिलियन सूर्य के बराबर है। और यह सूर्य की चमक के 500 ट्रिलियन गुना अधिक प्रकाश उत्सर्जित करता है। और यह सूर्य की चमक से 5 ट्रिलियन गुना अधिक प्रकाश उत्सर्जित करता है। यह ब्लैक होल प्रतिदिन लगभग 1 सूर्य को खाता है। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 12 बिलियन वर्ष से अधिक समय लगा, जिससे प्रारंभिक ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिली। इसकी खोज यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के अत्यंत बड़े दूरदर्शी द्वारा किया गया। बिस्लेरी ने कचरा प्रबंधन के लिए गोवा सरकार से साझेदारी किया। अगस्त में GST संग्रह 10% बढ़कर 1.75 लाख करोड़ हुआ। पंचायती राज मंत्रालय ने IIM बोध गया में नेतृत्व कार्यक्रम की मेजबानी की।
RIL वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई। RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड उत्तर प्रदेश वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्रों में $4 बिलियन का निवेश करेगा। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना के उप प्रमुख का पदभार संभाला है। 15 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती ने ग्रीस में दूसरी GM मानदंड जीता है। 15 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती ने ग्रीस में दूसरा GM मानदंड जीता है। रेलटेल को नवरत्न का दर्जा। भारतीय खाद्य निगम FCI अधिनियम 1964 के तहत एक सांविधिक निकाय है। राजस्थान के रोड शो में 4.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हासिल किया है। RIL वार्षिक राजस्व में 10 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई। उत्तर प्रदेश वैश्विक प्रौद्योगिकी केंद्र में $4 अरब निवेश करेगा। नोएडा IT और IT6 का केंद्र बनेगा। लखनऊ AI और मशीन लर्निंग ध्यान केंद्रित करेगा। कानपुर ड्रोन रोबोटिक्स में विशेषज्ञता हासिल करेगा। वाराणसी प्रयागराज इंजीनियरिंग अनुसंधान विकास में केंद्र होंगे। कर्नाटक सरकार सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए प्रभावशाली लोगों की मदद लेगी। इन्फ्लुएंसर को उनकी फॉलोअर्स के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। नैनो 1 लाख से 5 लाख, माइक्रो 5 लाख से 10 लाख और मैक्रो 10 लाख के ऊपर। अमृतलाल मीणा बिहार के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना उप प्रमुख का पदभार संभाला। एयर मार्शल तेजिंदर सिंह ने वायुसेना उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। रूबीना फ्रांसिस ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में पोलियो का टीकाकरण अभियान शुरू किया है। 15 वर्षीय मयंक चक्रवर्ती ने ग्रीस में दूसरा GM नॉर्म जीता। हिमांशी टोकस ने एशियाई कैडेट जूडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। भारत में जर्मनी में डेफ शूटिंग चैंपियनशिप में 4 पदक जीते हैं। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने मोहन बागान SG को हराकर डूरंड कप 2024 जीता है। संयुक्त राष्ट्र ने मानवीय संकटों के लिए $100 मिलियन आवंटित किया है। DD के सुनील को हाल का CMD नियुक्त किया गया है। रेलटेल SGVN NHPC और SECL को नवरत्न दर्जा दिया गया। भारत में नवरत्न संस्थाओं की कुल संख्या 25 हो गई है। रेलटेल और SJVN NHPC और SECI को नवरत्न दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1954 को भारतीय सिनेमा का सम्मान दिया गया। 1954 में स्थापित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारतीय सिनेमा का जश्न मनाते हैं। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार श्रेणियां, पात्रता और चयन मानदंड। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड मुख्य विवरण और नेतृत्व स्थापना 15 जनवरी 1951 को मूल रूप से 1983 तक केंद्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के रूप में जाना जाता है। सिनेमेटोग्राफ अधिनियम 1952 के तहत सार्वजनिक फिल्म प्रदर्शन विनिमय करता है। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र। अध्यक्ष प्रसून जोशी, CEO स्मिता वात्सना। अक्टूबर 2024 में 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह विजेताओं की घोषणा। सम्मान सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार विजेता जो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म आट्टम है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋषभ शेट्टी कांतारा में और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नित्या मेनन तिरुचित्राबलम, मानसी पारेख और कच्छ एक्सप्रेस। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सूरज बाड़ाजात्या, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री नीना गुप्ता। पुरस्कार विजेता फीचर फिल्म श्रेणियाँ। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पवन मल्होत्रा फौजा, सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण मनोरंजन करने वाली फीचर फिल्म कांतारा, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक फिल्म प्रमोद कुमार फौजा, सर्वश्रेष्ठ तेलुगु फिल्म कार्तिकेय 2, सर्वश्रेष्ठ तमिल फिल्म पोन्नियिन सेल्वन और सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म गुलमोहर।
पुरस्कार फीचर फिल्म। छब्बीस से 31 से तो बढ़िया था यार। साप्ताहिक नोट्स। अन्नपूर्णा देवी ने गांधीनगर में राष्ट्रीय पोषण माह के 7वें संस्करण का शुभारंभ किया और प्रतापपुर राव जाधव ने अगले 5 वर्षों में 10 नए आयुष संस्थान खोलने की घोषणा की। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बाधवान बंदरगाह का शुभारंभ किया और भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी का बंदरगाह है। प्रधानमंत्री ने बाधवान बंदरगाह का शुभारंभ किया और भारत का सबसे बड़ा गहरे पानी का बंदरगाह है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 संबोधित किया। गुजरात में चक्रवाती तूफान असना का खतरा मंडरा रहा है। असना ये पाकिस्तान में नाम दिया है। केंद्र ने पूर्वोत्तर में 15 गीगावाट परियोजना के लिए 4,136 करोड़ रुपए मंजूरी दी। जोसेफ परेरा भारतीय नागरिकता पाने वाले गोवा के पहले व्यक्ति बने। ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी 5वां निष्कर्षण। गृह मंत्रालय लद्दाख में 5 नए जिला बनाने की घोषणा। जास्कर, द्रास, असम, नुब्रा और चांगथांग। तमिलनाडु में एआई प्रयोगशालाओं के लिए गूगल के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया। यूपी सरकार की नई सोशल मीडिया नीति। एनटीपीसी ने जैसलमेर में 160 मेगावाट सौर क्षमता शुरू की। केरल के प्रधान मुख्यमंत्री ने भारत का सबसे बड़ा किफ़ायती एयरो लाउंज लॉन्च किया। साप्ताहिक ग्वालियर 28 अगस्त 2024 को तीसरे क्षेत्रीय उद्योग सम्मेलन किया। मध्य प्रदेश ने आपदा प्रभावित राज्यों को 40 करोड़ रुपए सहायता दी। महाराष्ट्र ने केंद्रीय एकीकृत पेंशन योजना को मंजूरी दी। ओडिशा मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण सुभद्रा योजना। साप्ताहिक नोट्स।